तो आज हम जूलिया कैमरून की एक बहुत ही मशहूर किताब है द आर्टिस्ट्स वे, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये तो अपनी उस खोई हुई क्रिएटिविटी को फिर से जगाने का, उसे निखारने का एक पूरा 12 हफ्तों का सफ़र है। हाँ, बिल्कुल। और इस किताब का जो सार है वो है कि रचनात्मकता को सिर्फ एक स्किल या हुनर की तरह ना देखें, बल्कि ये एक, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक अनुभव है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। कैमरून इसमें उन पुरानी धारणाओं को चैलेंज करती हैं जो हम मान लेते हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी तो बस कुछ खास लोगों के पास होती है, या ये सोचना कि अपनी कला को गंभीरता से लेना शायद भगवान की मर्जी के खिलाफ है या कुछ। ये किताब जो क्रिएटिव ब्लॉक्स होते हैं, जो आत्मसंदेह होता है, फेल होने का डर लगता है, या अंदर की या बाहर की आलोचना होती है, इन सब आम मुश्किलों से निपटने के लिए बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल तरीके बताती है। तो मतलब ये किसके लिए है फिर? ये सफ़र कौन कर सकता है? देखा जाए तो ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में थोड़ी और रचनात्मकता लाना चाहता है। चाहे कोई पहले से आर्टिस्ट हो जो शायद कहीं अटक गया हो, नई प्रेरणा ढूंढ रहा हो, या कोई आम इंसान जो अपने रोज़ के काम में अपनी लाइफ में थोड़ी और क्रिएटिविटी चाहता हो, या फिर वो लोग जो महसूस करते हैं कि उनके सपने तो हैं पर वो हकीकत नहीं बन पा रहे, कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। बिल्कुल। और इसकी जो खास बात है ना, वो इसके प्रैक्टिकल टूल्स और इसका जो गहरा आध्यात्मिक नजरिया है, उसका कॉम्बिनेशन है। ये पूरा 12 हफ्तों का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, सोचा समझा ढांचा है, जो पढ़ने वाले को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो सुरक्षा की भावना, अपनी पहचान, अपनी शक्ति और संभावनाओं को देखने का नजरिया वापस पाने में मदद करता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें करके सीखने पर बहुत जोर है। हर हफ्ते आपको छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स लेने के लिए गाइड किया जाता है। हाँ, ये जो 12 हफ्तों वाली बात है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर है, हर हफ्ता एक खास रुकावट पर फोकस करता है ना? जैसे आपने कहा, पहला हफ्ता है सुरक्षा की भावना को पाना, रिकवरिंग अ सेंस ऑफ सेफ्टी। हाँ बिल्कुल। तो ये एक तरह से वो बुनियाद तैयार करता है ताकि क्रिएटिविटी बिना डरे बाहर आ सके। और ये जो पूरा ढांचा है, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है। सही कहा ना मैंने? एकदम सही। कैमरून कुछ बहुत ही मौलिक बुनियादी सिद्धांतों पर जोर देती हैं, जैसे कि रचनात्मकता कोई बहुत अनोखी या अजीब चीज नहीं है, ये जीवन का एक नेचुरल फ्लो है, स्वाभाविक क्रम है। ये ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, और जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को जीते हैं, तो वो ईश्वर को हमारा शुक्रिया या तोहफा होता है। और शायद सबसे जरूरी बात कि अपने क्रिएटिव सपनों की तरफ बढ़ना असल में दिव्यता की ओर या अपने सच्चे स्वरूप की ओर बढ़ना है। ये आइडियाज पूरी किताब में एक रोशनी की तरह राह दिखाते हैं। चलिए अब उन मेन टूल्स पर आते हैं जिनके बारे में बहुत सुना है, इस किताब की जान है वो। दो सबसे मशहूर हैं, एक तो मॉर्निंग पेजेस और दूसरा आर्टिस्ट डेट। मॉर्निंग पेजेस, इसका क्या मतलब है? रोज सुबह उठते ही लिखना? हाँ, रोज सुबह उठकर बिना ज्यादा सोचे विचारे बस हाथ से 3 पेज लिखना, जो भी दिमाग में चल रहा हो, अच्छा बुरा, अधूरा, टूटा फूटा, सब कुछ बिना सेंसर किए। अच्छा, बिना फिल्टर के? बिल्कुल। इसका मकसद है दिमाग में जो रोज का कचरा, चिंताएं, वो अंदर का क्रिटिक जो बोलता रहता है, उन सबको बाहर निकाल देना, ताकि जो असली क्रिएटिव आइडियाज हैं, जो इंट्यूशन है, उसके लिए जगह बने। कई लोग तो इसे जादू मानते हैं। सुनने में तो काफी पावरफुल लग रहा है। और दूसरा वाला आर्टिस्ट डेट, ये क्या चीज है? आर्टिस्ट डेट का मतलब है हर हफ्ते बस कुछ घंटे, शायद 2 घंटे ही सही, अकेले अपने अंदर के कलाकार बच्चे के साथ समय बिताना। आपका जो इनर आर्टिस्ट चाइल्ड है, ये कुछ भी हो सकता है जो आपको मजा दे, इंस्पायर करे या बस सुकून दे। जैसे अकेले किसी आर्ट गैलरी चले गए, कोई पुरानी सी फिल्म देख ली, पार्क में बैठकर बस लोगों को देखा या स्केच किया या मिट्टी से कुछ बनाया, कुछ भी जो खेलने जैसा लगे। अच्छा, मतलब मजे करना। हाँ, पर इसका मकसद सिर्फ मजा करना नहीं है, इसका गहरा मकसद है अपने रचनात्मक कुएं को भरना, जिसे वो क्रिएटिव वेल कहती हैं, उसे पोषण देना। जैसे शरीर को खाना चाहिए, वैसे ही हमारे अंदर के कलाकार को ऐसे अनुभव चाहिए। समझ गया। तो ये तो मेन पिलर हो गए, मॉर्निंग पेजेस और आर्टिस्ट डेट। इनके अलावा भी कुछ है? हाँ बिल्कुल। किताब सेंसर की बात करती है, यानी हमारे अंदर का वो आलोचक। अच्छा, वो इनर क्रिटिक। हाँ, वही आवाज जो हमेशा नुक्स निकालती है, जो कहती है तुम ये नहीं कर सकते, ये काफी अच्छा नहीं है, लोग हंसेंगे।
किताब इसे पहचानने और इससे डील करने के तरीके बताती है, क्योंकि इसे पहचानना ही इससे आज़ाद होने का पहला कदम है। सही बात है। ये आवाज तो शायद हम सबके अंदर होती है थोड़ी बहुत। बिल्कुल। और एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है शैडो आर्टिस्ट का। शैडो आर्टिस्ट्स, ये कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जिनके अंदर कलाकार बनने की बहुत गहरी इच्छा होती है, लेकिन किसी डर की वजह से या कम आत्मविश्वास के कारण वो कभी सामने नहीं आ पाते। वो अक्सर दूसरे कलाकारों के आसपास रहते हैं, उनकी मदद करते हैं या उनकी कला की बहुत तारीफ करते हैं। एक तरह से वो परछाई में रहकर अपनी क्रिएटिविटी जीते हैं। ओह, ये तो काफी दुखद भी है। हाँ, किताब अफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि का इस्तेमाल करना भी सिखाती है। ऐसे दोस्त ढूंढना जो आपको बढ़ावा दें, आपकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट करें, और क्रेजी मेकर्स से बचना। क्रेजी मेकर्स, ये कौन लोग हैं? ये वो नकारात्मक लोग होते हैं जो आपकी सारी एनर्जी चूस लेते हैं, जिनके आसपास रहकर आप थका हुआ महसूस करते हैं। किताब इनसे दूरी बनाने की सलाह देती है। हम सब शायद जानते हैं ऐसे एक आध लोगों को। हाँ हाँ बिल्कुल, जिनके पास जाने के बाद लगता है बस सारी एनर्जी खत्म। तो कुल मिला के देखें तो ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ बड़े बड़े आर्ट वर्क बनाना या कविताएं लिखना ही नहीं है। ये जिंदगी को पूरे ध्यान से जीने के बारे में है। छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती ढूंढना, उनमें आनंद लेना, अपने रोजमर्रा के अनुभवों को ही एक कला की तरह देखना, उसमें क्रिएटिव होना। बिल्कुल, एक बहुत ही इंस्पायरिंग नजरिया है ये। तो इस पूरी चर्चा के बाद शायद सोचने वाली बात यही है, अगर हम परफेक्शन की चिंता छोड़ दें, ये सोचना छोड़ दें कि अच्छा ही बनना चाहिए, तो आज वो कौन सा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा क्रिएटिव कदम है जो उठाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, शायद कुछ लिखना, कोई धुन गुनगुनाना, अपना मनपसंद गाना सुनना, या बस 5 मिनट शांति से बैठकर अपने अंदर झांकना। वो जो अंदर का कलाकार है उसकी आवाज सुनने की कोशिश करना। बस एक छोटा सा कदम, शायद वहीं से शुरुआत हो।